नमस्कार दोस्तों। आज का जो आपका टॉपिक है कर्म कारक। कर्म कारक का मतलब होता है द्वितीय विभक्ति। और कर्म कारक में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे जिसको संस्कृत आए या ना आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें थोड़े से 15 नियम हैं, अगर ये 15 नियम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारा ये कर्म कारक में प्रश्न गलत नहीं होगा। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। और इस द्वितीय विभक्ति का मतलब क्या हुआ? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का मतलब है कोई भी शब्द है उसके पीछे मैं लग जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वाक्य में जैसे लताम है, रामम है और फलम है, ये मैं लग गया, इसका मतलब कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक का मतलब होता है वाक्य में मैं लगा दो, लताम रामम फलम। अब ये मैं लगेगा कैसे? तो मैं में सर ये 15 नियम हैं, और अगर ये 15 नियम आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आप वाक्य पहचान लेंगे। और वाक्य पहचानते ही आपको सिर्फ क्या कर देना है, फलम कर देना है, रामम कर देना है ना। तो ये तो आपकी विभक्ति होगी। दूसरी विभक्ति चलेगी कर्म कारक में। अब ये कर्म कारक में, अभी कर्म कारक की सबसे पहले हम देख लेते हैं परिभाषा क्या है। सूत्र है इसका, कर्तूरी ईप्सित तम कर्म है। यानी कर्तूरी है मतलब कर्ता, ईप्सित का मतलब जिसको चाहता है, यानी कर्ता जिसको चाहता है। अब इसका एक है वानर फलम खादती। फल के साथ मैं जुड़ गया। वानर फलम खादती अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा विभक्ति कौन सी है। तो सीधा सा है कि कर्ता ने कर्म को, बंदर फल को खाता है। यानी अब कर्ता है ना, फल को चाहता है, कर्ता फल को चाह रहा है। इसका मतलब हमें अगर इसकी हिंदी मीनिंग आ गई तो हमारा प्रश्न सही हुआ। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नियम भी याद है तो बिना संस्कृत भी आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। बिना इसका हिंदी अनुवाद किए कैसे, देखिए पहला नियम है। देखो दोस्तों, मैं इसको याद कैसे करवाऊंगा आपको। कर्म कारक लगभग उपसर्गों पर चलता है। अगर आपको उपसर्ग क्लियर है तो दूसरी विभक्ति आपको कर देनी है। जैसे है उप है, अनु है, अधि है और आंग है। पहला नियम क्या कहता है, अगर आपको ये उपसर्ग मिले उप, अनु, अधि और आंग, और इसके साथ वस है धातु मिले, तो आपको क्या कर देना है, आपको को सिर्फ वनम कर देना है। सीता वनम उपवस्ति, यानी उप के साथ वस धातु आ रही है तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सीता वनम उपवस्ति। अब इसके ऊपर एक वाक्य है, विष्णु वैकुंठे वस्ति। अब वैकुंठम होना चाहिए था, मैं जुड़ना चाहिए था, लेकिन वैकुंठे यानी सातवीं विभक्ति हुआ। कैसे? क्योंकि यहाँ वस धातु तो आया लेकिन वस से पहले हमारा उपसर्ग नहीं आया। यानी वस के पहले आपका कोई भी उपसर्ग होना चाहिए, उप हो, अनु हो, अधि हो, आंग हो, तभी आपको वैकुंठम करना है, मैं जोड़ना है। अगर अगर उपसर्ग के बिना अगर आपकी ये धातुएं आए तो आपको सातवीं विभक्ति कर देनी है। अब एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, उप का मतलब दो हिंदी अर्थ निकलता है। उप का मतलब होता है रहना और उप का मतलब होता है व्रत रखना। अगर अब देखो, सीता वने उपवस्ती, यहाँ वनम होना चाहिए था। यहाँ वने भी गलत नहीं है और वनम भी गलत नहीं है, बस हिंदी अर्थ अलग अलग हो जाएगा। अगर इसका मतलब होता है सीता वने उपवस्ती, यानी सीता वने का मतलब सीता वन में उपवास रख रही है, व्रत रख रही है, तो ये सातवीं विभक्ति। और सीता वनम उपवस्ती आ जाए तो सीता वन में निवास कर रही है, वो बाकी बिल्कुल सही रहेगा। पहला नियम हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि उप, अनु, अधि, आंग के बाद में वस धातु है तो आपको वनम कर देना है, रामम कर देना है, ग्रामम कर देना है, कोई भी मैं लगा दो बस। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम भी उपसर्ग ही है। ये कहता है अधि उपसर्ग के बाद कोई भी धातु आए, कोई भी धातु का मतलब ये तीन धातु आए, शेंग, स्था और आस। शेंग का मतलब होता है शयन करना, स्था का मतलब होता है ठहरना, आस का मतलब होता है बैठना। यानी अधि के बाद ये, यानी ये दोनों जुड़ेंगे ना, अधि प्लस सींग तो अधिशेति बन जाएगा। अधि प्लस था मतलब अधितिष्ठति बन जाएगा। उदाहरण देखो, हरि वैकुंठम अधिशेते, अधि के बाद में शेते, यानी अधि के बाद में शींग धातु आया तो वैकुंठम बन गया। नहीं तो कुछ भी बन सकता था, वैकुंठे भी बन सकता था, लेकिन वैकुंठम कैसे बना? क्योंकि अधिशेते आ गया, हमारी कंडीशन फुलफिल हुई। अब नोट लगाए क्या है कि बिना उपसर्ग के ये तीनों धातुएं आ जाएं, सींग, स्था और आश, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे यहाँ वैकुंठ, उदाहरण है वैकुंठे शेते, वैकुंठ में शे, यानी वैकुंठ में शयन करते हैं, तो यहाँ वैकुंठे आया।
वैकुंठे का मतलब क्या हुआ कि यहाँ सातवीं विभक्ति है, क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, सिर्फ शेते आ गया, शेते के पहले कोई उपसर्ग नहीं आया। ठीक है दोस्तों, दो नियम हमारे कवर हो गए। अब तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम दोस्तों ये कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि अगर वाक्य में अभी उपसर्ग आए, देखो दोस्तों कर्म कारक सिर्फ उपसर्गों पर ही चल रहा है लगभग, कि अभी उपसर्ग के बाद नी आए और नी के बाद में विश धातु आए, यानी अभी और नी उपसर्ग दोनों एक साथ आए, अभी और नी। तो देखो गुरु शिष्य सन्मार्गम, मैं यानी द्वितीय विभक्ति है, इसके बाद में देखो अभी और नी दोनों एक साथ आ रहे हैं, अभी नीवी विशते, कहने का मतलब है उस दोनों उपसर्ग यानी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। नोट, विश धातु बिना उपसर्ग आए तो सप्तमी विभक्ति, गुरु शिष्य सन्मार्गम नहीं हुआ, यहाँ सन्मार्गे विशते हुआ, क्योंकि विश तो धातु आ गया, इसके पहले कोई उपसर्ग नहीं आया। ठीक है दोस्तों, हमने तीन नियम पढ़े हैं। पहला है उप अनु अधियांग के बाद में बस धातु आई, दूसरा नियम है अधि के बाद सिंह स्था आस आए, और तीसरा नियम कहता है अभी नी एक साथ आए विश धातु के साथ, तो हमारा क्या होगा? कर्म कारक होगा। अब चौथा नियम देखो दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतरा और अंतरेण। अंतरा का मतलब होता है बीच में, अंतरेण का मतलब होता है के बिना। देखो ज्ञान ज्ञान, अब ज्ञान प्रश्न कैसे पूछेगा? ज्ञानम, ज्ञान के नीचे अंडरलाइन कर देगा कि क्या आएगा, ज्ञाने आएगा, ज्ञानम आएगा, ज्ञानेशु आएगा, है ना। ज्ञानम अंतरेण न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। अब देखो वाक्य में अंतरेण आ गया, आपने पकड़ लिया और आप सीधा ज्ञान को क्या कर दोगे? ज्ञानम कर दोगे। ठीक है दोस्तों, चार नियम पढ़ लिए हमने। अब इसके सारे 15 नियम हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए दोस्तों इसको मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट सारे ये नियम मैं करवाऊँगा और इसके बाद में मैं प्रश्न भी लगवाऊँगा। ये देखो ये प्रश्न, कि ये प्रश्न कैसे, और देखो ये दूसरा प्रश्न तो मैं यहीं करवा दूँगा, अभी इसका नियम पढ़ा नहीं है, ये नियम पढ़ लेंगे तो हमारे ये प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए प्लीज़ इसको। धन्यवाद।